दुनिया भर में कहर बरपाने के बाद अब कोरोना वायरस इंडिया में भी फैलता जा रहा है और अब करीब 350 से ज्यादा लोगों में ये पॉजिटिव पाया गया है। उसके अलावा 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इसी बीच जो देश भर में सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के विरोध में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को भी लेकर कई सवाल उठ रहे थे। जो शाहीन बाग है दिल्ली का, जिसे एपी सेंटर कहा जा रहा था सीएए एनआरसी विरोध का, वो वहां भी जो प्रोटेस्ट है उसको भी पीछे हटने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब यहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने एक फैसला किया है, जो महिलाएं हैं उन्होंने फैसला किया है कि इस प्रोटेस्ट को वो जारी रखेंगी, लेकिन वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा। उस प्रोटेस्ट में सिर्फ 4 से 5 जो दादियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो वहां बैठी हुई हैं, उनके अलावा कोई भी वहां नहीं है। उस प्रोटेस्ट साइट के आसपास जाने का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। और एक खास बात यह है, उस प्रोटेस्ट का जो सिंबॉलिक तरीका जिस प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है वो ये है कि वहां पर एक सर्टेन डिस्टेंस पे चौकी जो होती है लकड़ी की कॉट, उसको रखा गया है और उस पे जो महिलाएं हैं उनका स्लीपर चप्पल रखा गया है। और वो एक सिंबॉलिक तरीका है कि हम वहां नहीं भी मौजूद है तो हमारा स्लीपर है और वो हमारी मौजूदगी दर्ज करा रही है। उसके साथ ही जो दादियां हैं, 4 से 5 दादियां वहां बैठी हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठी हैं, जो कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के हिसाब से है कि 1 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। उस दूरी को मेंटेन करते हुए वहां बैठी हुई हैं, मास्क लगाकर बैठी हुई हैं। जो वहां पर उस पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज किया गया और तब चौकी लगाई गई। तो इस तरह से प्रोटेस्ट वहां पर लेकिन जारी है और वो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं है सीएनआरसी के विरोध में जो उनका प्रोटेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रोटेस्ट में जब ये अनाउंस हो गया कि प्रोटेस्ट बैकआउट नहीं करेंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उसी बीच सुबह करीब 9 बजे के करीब एक शख्स ने पेट्रोल बम जो है वहां प्रोटेस्ट साइट से थोड़ा पहले फेंका है, जो बैरिकेडिंग पुलिस की थी उस पर फेंका है। वहां पे आग लगी है और उससे आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जो शख्स है वो भागने में कामयाब रहा। उसके पास से करीब 3-4 जो है पेट्रोल बम के बॉटल भी मिले हैं। जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि वहां पे बॉटल है और जो पूरा एरिया है, जो उसको रास्ता जो है जो प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचता है उसको सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किसी भी बाहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। वहां सिर्फ दादियां बैठी हुई हैं, वो भी 4 से 5। उन्होंने जो जनता कर्फ्यू, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रविवार को जनता कर्फ्यू होगा, आप लोग अपने घर में रहेंगे, उसी को देखते हुए, उसका एक पालन कह सकते हैं, उसको करते हुए लोगों ने उसको सम्मान देते हुए वहां समझा है कि कोरोना वायरस किस तरह की बीमारी है, किस तरह से वो फैल रहा है। उस चीजों को समझते हुए वहां की महिलाओं ने भी ये फैसला लिया है। इसके अलावा जो शाहीन बाग के अलावा जो जामिया है यूनिवर्सिटी, वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वहां ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने भी उस प्रोटेस्ट को बैकआउट करने की बात की है। वो 31 मार्च तक वो लोग वहां से हट गए हैं। उन्होंने कहा है कोरोना वायरस को देखते हुए, जिस तरह से ये फैल रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। करीब 100 दिन बीत गए हैं। अब 100 दिन तक वो लोग शाहीन बाग में प्रोटेस्ट महिलाएं कर रही हैं नागरिकता संशोधन कानून और सीए एनआरसी के खिलाफ। साथ ही तो देश के अलग अलग जगह पे जो एनआरसी और सीए के विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां भी बहुत सारी जगहों पर लोग भीड़ हट गया है जनता कर्फ्यू की वजह से भी। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से फैल रहा है, उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब तक शाहीन बाग में जिसने पेट्रोल बम फेंका था वो पकड़ाया नहीं है। कौन है इसकी पहचान नहीं हो सकी है। कुछ सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटो आई है, जो हेलमेट लगाया रखा है शख्स ने और बाइक पर है वो। तो ये शाहीन बाग से अभी तक हमारे पास अपडेट है। मैं इस वक्त शाहीन बाग में ही मौजूद हूं। एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं। साथ ही देश में कोरोना वायरस को लेकर 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 7 में से 1 बिहार में मौत हुई है और पहला केस गुजरात में भी आ गया है। जिस बिहार में कहा जा रहा था कि अब तक किसी तरह की कोई केस की खबर नहीं है कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन अब यहां सीधा मौत की खबर आई है। तो देश भर में इस तरह फैल रहा है। सबको सोशल डिस्टेंसिंग की एक जरूरत है, अपनी सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही बार बार ये सवाल करने की जरूरत है कि टेस्ट सेंटर कितने हैं और कितने टेस्ट सेंटर हैं, जो लोगों को पता चल सके कहां टेस्ट हो रहा है और इसका किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, उसकी हमें कोशिश करने की जरूरत है। तो बाकी खबरों के लिए जुड़ रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।